ओपेक प्लस देशों ने जुलाई से कच्चे तेल का उत्पादन 50% बढ़ाने का फैसला किया है। दुनिया में खपत होने वाले कुल कच्चे तेल की आधे से ज़्यादा सप्लाई करने वाला ये संगठन जून अंत तक रोजाना 4.32 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करेगा और जुलाई से इसे बढ़ाकर 6.48 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा। लेकिन ये तेल उत्पादन बढ़ने से इस घोषणा के बाद भी कच्चे तेल की कीमतें घटने के बजाय बढ़ी हैं। जी हाँ, करीब 50% उत्पादन बढ़ जाएगा। इस खबर के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई। शुक्रवार को विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव $118 प्रति बैरल हो गया। सर, ओपेक की बड़ी बैठक थी, बड़ी उम्मीदें थी इस बैठक से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ा भी 50%, लेकिन उसका कोई असर बाजार पर क्यों नहीं दिखा? शुभम, बाजार ने इस उत्पादन को बढ़ाने की जो पूरी रणनीति थी, जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उसे करीब से समझने की कोशिश की और इसलिए हमने कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट ओपेक की बैठक से पहले देखी थी, करीब $3 से $4 का करेक्शन हमने देखा था ओपेक की बैठक शुरू होने से पहले, वो करेक्शन वापस लौट आया और कल शाम को जब बैठक का नतीजा सामने आया तो कच्चे तेल की कीमत $117-118 पर बैरल के आसपास आ गई और वहीं टिकी हुई। उसकी वजह क्या है? 50% की बढ़ोतरी बड़ी दिखती है, पर व्यवहारिक रूप से अंदर उतर कर इसे देखें तो इसमें 2-3 बड़ी दरारें या बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं जो पेट्रोल का बाजार समझ रहा है या कच्चे तेल का बाजार समझ रहा है। पहली चीज तो ये कि ये बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी, यानी जून के महीने भर उत्पादन की स्थिति वही रहेगी। तो तात्कालिक तौर पर अगले 15 दिन में, 20 दिन में और 1 महीने के सौदों में तेल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये बढ़ोतरी बाजार की अपेक्षाओं के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि बाजार में 2 तरीके की सप्लाई शॉर्टेजेस हैं। एक सप्लाई शॉर्टेज रशिया से आने वाले तेल को लेकर है, जिस पर अब जो ओपेक के इस फैसले का एक अंधेरा पहलू है, और दूसरी चीज ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं, इकोनॉमीज वापस लौट रही हैं, खासतौर से चाइना में नए सिरे से उत्पादन शुरू हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं। तो बाजार ये मान रहा था कि इंक्रीजिंगली बाजार में कच्चे तेल की डिमांड पिछले 1-2 साल से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के बाद की स्थिति और ऊपर से सप्लाई की शॉर्टेज थी, तो वो उतनी बढ़ोतरी बाजार के हिसाब से नहीं थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कच्चे तेल की कीमतों को थामने के लिए अमेरिका जैसे तमाम देशों ने, बड़े देशों ने, जिनके पास अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, उसे उन्होंने तेल निकाल कर बाहर छोड़ा था। बाजार को ये पता है कि जैसे ही तेल की बाजार में आपूर्ति आती है तो सबसे पहले रिजर्व्स भरे जाते हैं, यानी रिजर्व्स की से जितना तेल बाहर भेजा गया है उसकी डिमांड भी इस डिमांड में शामिल है, जो बढ़ी हुई डिमांड है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्यों ओपेक किसी बड़ी कटौती की गारंटी नहीं दे सका, एक, और दूसरी वो कटौती तत्काल बढ़ोतरी की गारंटी नहीं दे सका, और वो तत्काल बढ़ोतरी लागू क्यों नहीं हो सकी, उसकी वजह है कि अंगोला, कजाकिस्तान जैसे जो देश ओपेक के मेंबर हैं वो तुरंत इस परिस्थिति में नहीं है कि वो उत्पादन बढ़ा सकें और निवेश कर सकें। इस पर हमने कल से के मनी सेंट्रल में विस्तार से चर्चा की थी और उसे आप देख सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी में भी रूस शामिल है, क्योंकि ये बढ़ोतरी प्रोपोर्शनेटली ओपेक के सारे सदस्यों में बांटी जाती है। तो जितना उत्पादन में बढ़ाने का फैसला ओपेक कार्टेल लेता है वो अलग अलग देशों की उत्पादन क्षमता के आधार पर उन्हें बांटा जाता है। रशिया को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि रशिया ओपेक का हिस्सा रहेगा आने वाले समय में, कि उसका तेल आएगा कि नहीं आएगा, और अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा तो ये सारी बढ़ोतरी जो बढ़ा हुआ अतिरिक्त तेल है वो सऊदी अरब और अमीरात के सर पर आएगा। और सऊदी अरब और अमीरात की अर्थव्यवस्थाएं कच्चे तेल की कीमतों में एक सीमा से अधिक कमी होने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य के लिए तेल की कीमतें ऊंचे रहना जरूरी है। ये सारे फैक्टर थे जिन्हें पेट्रोलियम बाजार ने कल ही अगले 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ लिया, और जब आप पूरा डिटेल में बयान ओपेक का पढ़े तो ये सब खुलकर सामने आता, और यही वजह थी कि दुनिया के बाजारों पर ओपेक की इस बड़ी बैठक का और 50% बढ़ोतरी का तेल की कीमतों पर कोई बड़ा असर नहीं नजर आया। लेकिन सर, सबसे बड़ा ध्येय ये था, उद्देश्य ये था कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाए और उससे कच्चे तेल की कीमतें कुछ कूल ऑफ हों, वो नहीं हुई। तो क्या उम्मीद करें आने वाले 3 से 4 महीने में क्या ओपेक देश फिर से उत्पादन बढ़ाने का कोई फैसला कर सकते हैं? अब कूटनीति की दूसरा दबाव शुरू होगा। अमेरिका ने कल इसका स्वागत किया। काफ़ी दबाव था ओपेक देशों के ऊपर, खासतौर से सऊदी अरब और अमीरात पर अमेरिका का और बाकी देशों का दबाव था, क्योंकि उन्हें रूस का कच्चा तेल यूरोप में बंद करना जो फैसला हो गया है, तो उतनी शॉर्टफॉल, क्योंकि वो शॉर्टफॉल मार्केट मान रहा है कि बाजार में रूस का तेल शायद नहीं आएगा, जितना होगा उसका आधा आएगा, उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी उस अपेक्षा के हिसाब से ओपेक नहीं कर पाया। हाँ, इस बात की उम्मीद बनती है कि जुलाई के बाद, जून के अंत में एक बैठक ओपेक की और होगी, और जुलाई और अगस्त के बाद शायद बढ़ोतरी हो, पर इस बात पर निर्भर करेगी कि जो ओपेक के
बाकी सदस्य देश हैं वो अपने उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा शुभम कि सऊदी अरब और अमीरात एक सीमा से ज्यादा अपने टैप को नहीं खोलेंगे क्योंकि वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रूस की तेल की बाजार में आपूर्ति होती रहेगी या नहीं होगी, इसको लेकर ओपेक का बयान भी हमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताता। तो ओपेक देश संकेत ये दे रहे हैं कि अगर बाजार में तेल की कीमतें निर्धारित लेवल से ऊपर गई तो वो शायद बढ़ोतरी करेंगे, पर वो लेवल निर्धारित क्या है? भारत के लिए तो वो $60-70 $90 पर बैरल का लेवल है, पर अगर ओपेक देशों से 110-115 से ऊपर रखना चाहते हैं तो उतना ही ट्वीक होगा। यानी इतनी दबाव के बाद भी ओपेक ने बहुत ज्यादा यील्ड नहीं किया दुनिया के कच्चे तेल बाजार को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। तो सर ऐसे में फिर भारत की उन कंपनियों का, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उनके घाटे कैसे पटेंगे? क्योंकि अगर कच्चे तेल ऊपर रहेंगे, दाम ऊपर रहेंगे और यहाँ पर अभी कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही है, घाटे तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, और ये घाटे बढ़ते जा रहे हैं। आज पेट्रोलियम मंत्री का बयान भी छपा है कई जगह, और उसमें पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया जिस पर हम चर्चा करते रहे कि जो टैक्स में कमी हुई है, एक्साइज ड्यूटी में कमी हुई है, उसका नुकसान केंद्र सरकार के बजट को हुआ है और फायदा उपभोक्ताओं का हुआ है। पर तेल कंपनियों के पास पेट्रोल पर 17 रुपए पर लीटर की और डीजल पर करीब 20 रुपए पर लीटर की अंडर रिकवरीज बनी हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। ये एक्सपेक्टेशन भारत के तेल उद्योग में भी, सरकार में भी, रिजर्व बैंक में भी थी कि ओपेक की बैठक से कुछ बड़ा निकल कर आएगा, और अगर दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $10 पर बैरल भी नीचे आ जाती, 100 से नीचे आ जाती, तो शायद ये अंडर रिकवरीज कुछ कम हो जाती। अब दबाव यहां सरकार के ऊपर बड़ा दबाव है कि वो तेल कंपनियों की इस अंडर रिकवरी को जारी रखेगी लंबे समय तक, या वो एक बार दोबारा 50 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे की बढ़ोतरी का दौर फिर शुरू करेगी। फिलहाल अगले 1 महीने के लिए शुभम, अगले 1 से 1.5 महीने के लिए कच्चे तेल की कीमतों का जो आउटलुक है, शॉर्ट टर्म आउटलुक है, वो $100+ के आसपास, $110-112 पर बैरल के आसपास दिखाई दे रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अब ऑयल कंपनीज की चिंता सरकार के लिए के एजेंडे पर सबसे ऊपर होगी, और जिसका संकेत हमें पेट्रोलियम मंत्री के आज के बयान में भी दिखाई दिया।